नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। दोस्तों देखिए, आज हम लोग 15 अगस्त यानी कि जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं और हमारे भारत को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए हैं। हम लोग जो है इस जश्न आज़ादी के मौके से अपने शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनको याद किया जाता है। और कहा जाए तो एक त्योहार से भी बढ़ के हम लोग इस दिन को मनाते हैं। आज हम राघोपुर में मौजूद हैं, जामिया सेंट्रल कोचिंग में मौजूद हैं। उनके संस्थापक नवाब साहब हैं। और देखिए, हमारे सुपौल जिला का बेटा बैद्यनाथ मेहता साहब, जो कि राजद के बड़े नेता है, उन्होंने यहाँ पे शिरकत किया है। लिहाजा यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका जज्बा जो है 7वें आसमान पे है और यहाँ के लोगों के हौसले बुलंद है। हम जानना चाहेंगे सनाउल्लाह भाई, क्या कुछ महसूस करते हैं सर के आने से, क्या कहेंगे आज? सर, मैं कल परसों यहाँ आया था जामिया सेंट्रल स्कूल और मैंने नवाब भाई से पूछा कि इस बार 15 अगस्त की तैयारी कैसी है, तो उन्होंने कार्ड लिया और मेरे सामने रखा कि आप पढ़ सकते हैं। मैंने जैसे देखा कि चीफ गेस्ट में श्री बैद्यनाथ मेहता का नाम है, मैंने कहा आपने तो कमाल कर दिया और कहा कि 26 जनवरी में इससे भी एक बड़ा नाम होगा, वह भी गुप्त रखा गया है। मैं काफी खुश हुआ और यहाँ से चलकर सौरा जान गया और वहाँ कई लोगों को कहा कि जामिया सेंट्रल स्कूल में इस बार के मुख्य अतिथि श्री बैद्यनाथ मेहता हैं, जो झंडा तोलन करेंगे वहाँ पर। ये जानकर काफी मुझे खुशी हुई और लगभग सभी मौके पर मेरा यहाँ आना होता है। हालांकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरा स्कूल धर्मपट्टी सिमराही में है। लेकिन मैं जामिया सेंट्रल स्कूल का झंडोत्तोलन देखना और इसे करना नहीं भूलता। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब भाई। बैद्यनाथ मेहता साहब आए, 15 अगस्त का मौका है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में जो बैद्यनाथ मेहता जी आए हुए हैं, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप आए और कीमती बात हम लोगों को बताए कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों लोग को जो है मार्गदर्शन किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे और भी आगे जो है योजना बन रहा है प्रोग्राम का, इसी तरह से इस स्कूल के लिए आप आगे भी इंशाल्लाह जब भी कॉल किया जाए तो इस एक छोटा सा क्षेत्र के स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, इसी तरह से जब भी मौका मिले आप इंशाल्लाह यहाँ पे आए और हम लोग का शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर सपोर्ट करें। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं सुपौल वासियों, प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज देश प्रदेश के सभी स्कूलों में, संगठन के कार्यालयों में आज यह आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से आज हम उन शहीदों को याद करते हैं, उन क्रांतिकारी नेताओं को याद करते हैं, उन सभी नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। बच्चे भी बड़े जोश खरोश के साथ इस मौके का इंतजार करते हैं और अपने इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। देशभक्ति की भावना जगती है उन शहीदों को याद कर, उनके बलिदानों को याद करके। लेकिन मुझे बड़ा दुख भी होता है, आजादी के 78 साल के बाद भी जो सपने उन शहीदों ने देखे थे, उन क्रांतिकारी नेताओं ने देखे थे, जो आजादी के बाद हमारा देश खुशहाल होगा, लेकिन मैं मानता हूं उनकी आत्माएं रोती होगी अगर उन्हें पता चलता होगा आज भी हमारा देश इस स्थिति में है जहां 80% आबादी के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है। हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, हम विश्व गुरु बन गए, हमने चांद पर यान भेज दिया, लेकिन बड़ा कष्ट होता है यह देखकर जो आज भी सरकारी व्यवस्था जो पढ़ाई की है वह उस स्तर की नहीं है जहां थोड़ा भी समृद्ध लोग हों, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, अपने बच्चों को भेज सके। लोग अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनको संचय करके रखते हैं, वो अपनों बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं।
जो गरीब है, मजदूर हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ जो उनके सपने पूरे होंगे, बुढ़ापे में वह सहारा बनेगा, वह होशियार होगा, उसे सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन पढ़ाई के बावजूद भी जो किसान के बेटे हैं वह या तो खेती करने के लिए विवश है या दूसरे प्रदेश जाकर मजदूरी करने के लिए विवश है। और मजदूर के बच्चों का क्या कहना, गरीब के बच्चों का क्या कहना, उस पढ़ाई के बाद 10th 12th की पढ़ाई के बाद भी ना तो उसे सरकारी नौकरी मिलती है ना उसे प्राइवेट नौकरी मिलती है। वो बच्चे दूसरे प्रदेश चले जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता बहन भाई को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर दूसरे प्रदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। बड़ा कष्ट होता है। सर ये जामिया सेंट्रल स्कूल के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़े गर्व की बात है जो युवा नौजवान साथी जी, नवाब साहब जैसे साथी, मैं मानता हूं किसी न किसी रूप में जो लड़ाई स्वतंत्रता की आजादी के लिए लड़ी गई थी, आज इस सरकार के लिए जी, जो उसकी ढूल मिल नीति है, शिक्षा व्यवस्था है, यह भी किसी न किसी रूप में अपना सहयोग दे रहे हैं। और मैं मानता हूं शिक्षा का दान देना, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। आज जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है तो जामिया सेंट्रल स्कूल जैसे विद्यालय खुले हैं और युवा नौजवान साथी भी सरकार को एक तरह से सहयोग किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। और आज जो ये हजारों की संख्या में यहाँ छात्र देख रहे हैं जी सर, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है नवाब साहब ने भरोसा जीता है अभिभावकों का। जब तक भरोसा नहीं जीता जाता है, लोग अपने बच्चे को सुपुर्द नहीं कर देते हैं, हवाले नहीं कर देते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को हवाले कर दिया है। उन्हें आस जगी है जो जामिया सेंट्रल स्कूल से पढ़कर उनके बच्चे उनके सपनों को पूरा करेंगे, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वह खुशहाल होगी। तो मैं नवाब साहब को विशेष रूप से अनुरोध करता हूं, आपकी जो टीम है, शिक्षकों की टीम है, उन सबों को वह जो विश्वास आपके ऊपर कायम हुआ है उसको बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात मेहनत करनी होगी। अपने बच्चे की तरह जो बच्चे भेजे गए हैं उनको आप यहाँ पढ़ाई कीजिए, उनका ध्यान रखिए, तभी आपका पर भरोसा कायम रहेगा। और आपका विद्यालय आने वाले समय में, अगले 15 अगस्त में आऊंगा, मैं चाहता हूं विधायक बन के आएंगे। मैं चाहता हूं ये संख्या 1.5 गुना कम से कम हो जाए जो बच्चों की संख्या। और अभिभावकों से भी अपील है, आप नवाब साहब का सहयोग करें, इन पर भरोसा बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे आपका भविष्य बनेंगे और जो सपने आपने देख रखे हैं वो सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक है।